जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मेरी भक्ति मेरी आस्था यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, भानु सप्तमी का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और धन की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अगर रविवार के दिन पड़ती है तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। शास्त्रों में भानु सप्तमी को अर्क सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, सूर्यरथ सप्तमी और अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं वे जीवन भर कभी भी घातक बीमारियों के शिकार नहीं होते। व्रत के दौरान भानु सप्तमी की कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए इस पुनीत पावन कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में महिलाओं को किस व्रत और पूजन से संतान की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। वैश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म आदि नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि मरने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताने की कृपा करें। इंदुमती की ये विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है, भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है उसे उसकी इच्छा अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरु वशिष्ठ जी आगे बोले, यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत और पूजन अवश्य करना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। भक्तों, भानु सप्तमी का पर्व सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए इस दिन जो लोग पुण्य विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, भानु सप्तमी की कथा कहते हैं या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। भक्तों, आइए जानते हैं कि भानु सप्तमी की पूजा विधि क्या है। भक्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भानु सप्तमी की पूजा करने से सभी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और सूर्य देव जीवन में खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। भानु सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होने के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य उदय के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य का ध्यान करें। तांबे के लोटे में गंगा जल और साफ जल, लाल फूल, अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भानु सप्तमी मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य भगवान को झुककर प्रणाम करें और सूर्य देव को दिए गए अर्घ्य से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। इसके बाद धूप दीप से सूर्य देव का पूजन करें। भानु सप्तमी के व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहें, फलों का सेवन कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय फिर से भगवान सूर्य की पूजा करें, लेकिन शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जल, अर्घ्य, धूप दीप सूर्य भगवान को चढ़ाएं और व्रत का समापन करें। भानु सप्तमी पर दान करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन पीले या लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, पीले फल, गुड़, गेहूं आदि का दान करना चाहिए।
अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इनमें से किसी भी वस्तु का दान किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है तो उसे सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य देव एक प्रत्यक्ष देवता हैं, अर्थात ऐसे भगवान हैं जिन्हें रोज देखा जा सकता है। पुराणों के अनुसार भानु सप्तमी की तिथि को जो भी सूर्य देव की उपासना तथा व्रत करते हैं वे सभी शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। भक्तों, ये तो थी भानु सप्तमी से जुड़ी हुई जानकारी और व्रत कथा और उसका महत्व। यदि कथा वाचन में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। सूर्य भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।